जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने भीतर की शक्तियों को जान लिया, वह दूसरों के सहारे नहीं चलता बल्कि स्वयं सहारा बन जाता है। आत्मबल से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जब हम कहते हैं खुद को इतना निखार दो कि लोग तुम्हारा साथ खोने से डरने लगे, तो इसका अर्थ केवल सफलता की चकाचौंध नहीं होता बल्कि एक ऐसा भाव है जिसमें आप अपने चरित्र, अपने कर्म, अपने विचार और अपनी उपस्थिति से इतने प्रभावशाली बन जाएं कि आपके बिना किसी का जीवन अधूरा लगे। श्री कृष्ण के जीवन की ओर देखिए। वे केवल एक राजा, एक योद्धा या एक मित्र नहीं थे। वे एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को सुरक्षा, समाधान और शांति का अनुभव होता था। अर्जुन की गाथा उसी उपस्थिति की मिसाल है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रम और दुहक में डूबा हुआ था, तब श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ही उसे फिर से खड़ा किया, उसे उसकी शक्ति का एहसास दिलाया। अब सोचिए, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति हो, और अगर आप स्वयं अपने जीवन में वैसा बन जाए तो कौन आपको खोना चाहेगा। जब आप खुद को निखारते हैं, और इसका अर्थ सिर्फ बाहरी रूप से संवरना नहीं है, तो आप अपने विचारों को स्पष्ट बनाते हैं, अपने भीतर की कमजोरी को चुनौती देते हैं, अपने कर्मों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आश्रय देने लगे। लोग आपसे सलाह मांगने लगते हैं, आपकी राय को महत्व देने लगते हैं, और धीरे धीरे आपके होने की आदत उन्हें हो जाती है। ऐसे लोग समाज में दुर्लभ होते हैं, जो केवल अपनी जरूरतों के लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी बनते हैं, जैसे दिया जो खुद जलता है लेकिन अपने चारों ओर उजाला करता है। जब आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हैं जो दूसरों के दुख में संबल देता है, जो बिना बोले ही समाधान बन जाता है, तब लोग डरने लगते हैं कि अगर आपने साथ छोड़ दिया तो वे अकेले पड़ जाएंगे। पर यह अवस्था पाने के लिए आपको हर दिन अपने आप को निखारना होता है, अपनी आदतों को सुधारना होता है, अपने अंदर की आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या जैसे दोषों को धोना होता है। ठीक वैसे जैसे किसी गहने को बार बार घिसकर चमकाया जाता है, वैसे ही अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करना होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, द्रेदात्मान नात्मान व साध्यत आत्मवत्मनो बंधुरात्म रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को ऊपर उठाए और कभी अपने को नीचे ना गिराए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु भी। यह श्लोक एक चाबी है। खुद को इतना ऊपर उठाओ कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मित्र बन जाए, और जब तुम खुद अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हो, तब तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। इसलिए खुद को इतना निखारो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगे, लेकिन यह निखार दिखावे का नहीं, आत्मा का हो, विचारों का हो, प्रेम का हो और उस स्थायित्व का हो जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस करे। तब तुम केवल एक इंसान नहीं, किसी के जीवन का अनमोल हिस्सा बन जाते हो। यही है वह जीवन जिसकी कामना हर आत्मा करती है और जिसकी प्रेरणा हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुझे कर्म करने का ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। जब हम कहते हैं हर बार की असफलता को अपने अंदर सुधारने का एक कारण बना लो, तो इसका अर्थ होता है कि जब भी जीवन तुम्हें गिरा दे, तुम उस गिरावट को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मत बनने दो बल्कि उसे सीढ़ी बना लो। खुद को ऊपर उठाने की असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भागना आत्मविनाश है। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारा धर्म है। और जब तुम बार बार प्रयास करते हो, बार बार गिरते हो, तो हर बार तुम्हारे अंदर कुछ नया टूटता है। वह होता है तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अधूरा ज्ञान, तुम्हारी अधक्चरी समझ। और जब यह टूटता है, तब जगह बनती है नए निर्माण की। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर रुकने का भाव नहीं होता, सिर्फ सीखने और बढ़ने की भूख होती है। वही भूख अगर हम उम्र बढ़ने के बाद भी जिंदा रखें तो कोई असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। लोग तुम्हारी हार को देखकर मुस्कुराएंगे, यह सत्य है। दुनिया तुम्हारे गिरने का तमाशा देखने आती है,
लेकिन तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी अगली कोशिश, तुम्हारा अगला प्रयास जब वह आता है तब वह तमाशबीन आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि तब तुम्हारा कर्म बोलता है, शब्द नहीं। तब तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होती है कि किसी के पास तुम्हें नीचे दिखाने का अवसर ही नहीं बचता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम असफलता को बोझ नहीं, मौका समझो। जब तुम हारते हो तो तुम्हें एक बार फिर सोचने का अवसर मिलता है कि तुम क्या गलत कर रहे थे। जीवन का यही सबसे बड़ा वरदान होता है, खुद को सुधारने का मौका। महाभारत में जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए थे, अपना राज्य, अपने भाई, अपनी पत्नी तक, वह पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन वही युधिष्ठिर जब वनवास में तप करके लौटे तो उनका धैर्य, उनका विवेक और उनका निखरा हुआ चरित्र ऐसा हो चुका था कि अंततः वह न केवल अपना खोया हुआ वापस लाए बल्कि धर्म की विजय के प्रतीक भी बने। यह इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हार को हार नहीं माना, उन्होंने उसे अपने भीतर परिवर्तन का कारण बनाया। तुम भी जब गिरो तो खुद से पूछो, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? और जवाब हमेशा होगा हाँ। हर असफलता तुम्हें बताती है कि सफलता की अगली सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है। हर असफलता एक दरवाजा बंद करती है, लेकिन दूसरा खोलने की चाबी भी वहीं छोड़ जाती है। और जब तुम उस चाबी को पहचान लेते हो तब तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। वो उड़ान जो खामोश होती है पर इतनी ऊंची होती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। लोग जो पहले हंसे थे वही फिर तारीफ करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि तुम्हारा ध्यान उड़ान पर होता है, ना कि दर्शकों पर। यही जीवन की असली जीत है। हार से सीख कर चुपचाप बिना किसी शिकायत के खुद को इतना निखार लेना कि अगली बार जब तुम उड़ो तो आवाज तुम्हारे पंखों की ना हो बल्कि लोगों की चुप्पी की हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेकनात्मान नात्मान वसाद्यत आत्महत्मनो बंधुरात्म विपुरात्मन, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को ऊपर उठाए और अपने आप को कभी नीचा ना गिराए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु भी। जब कोई तुम्हें हल्का समझे, तुम्हारे सामर्थ्य को नजरअंदाज करे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने, तो यह मत सोचो कि वह तुम्हें छोटा कर रहे हैं। असल में वे खुद अपने सोच की सीमाओं को दिखा रहे होते हैं। तुम्हारा मूल्य उनके शब्दों से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों से होता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि सबसे पहले खुद का मित्र बनो। जब तुम खुद को अपनाते हो, खुद पर विश्वास करते हो, तब किसी और की राय तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हाँ, वे तुम्हें चुनौती दे सकती हैं, लेकिन अगर तुम इस चुनौती को ही अपनी अग्नि बना लो तो वही आग तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर जल उठती है। ऐसे समय में शब्दों से उत्तर देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शब्द कभी भी तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति को पूरी तरह नहीं दर्शा सकते। तुम जितना भी बोलो लोग वही सुनेंगे जो वह सुनना चाहते हैं, लेकिन जब तुम कार्य करते हो, परिणाम देते हो, जब तुम कुछ ऐसा कर दिखाते हो जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, तब तुम्हारे कर्म स्वयं बोलते हैं, और वह भी इतनी ऊंची आवाज में कि किसी को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं रहती। सोचो, जब अर्जुन युद्ध से पहले कायरता दिखा रहा था, वह कह रहा था मैं नहीं लड़ सकता, यह मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? तब श्री कृष्ण ने उससे बहस नहीं की, उन्होंने उसे उसकी शक्ति का बोध कराया। जब अर्जुन ने खुद को समझा, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारा, तब उसने वही किया जो कोई नहीं कर सका। उसने भीष्म को हराया, कर्ण को रोका और अधर्म को समाप्त किया। कभी कभी तुम्हें चुप रहकर अपने भीतर जलती उस पीड़ा को तपस्या बना देना होता है, और जब तुम उसे साध लेते हो तब तुम ऐसे बन जाते हो जो खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी आश्रय बन जाता है। तुम्हें लगातार खुद को तराशना होता है, हर दिन अपने भीतर उस संकल्प को जीवित रखना होता है कि मैं वही बनूंगा जो मेरी आत्मा चाहती है, ना कि दुनिया क्या कहती है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा समर्पण और सबसे जरूरी तुम्हारा मौन, यही वह चीजें हैं जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगी जहां लोग सिर्फ सर झुका सकते हैं। एक बात याद रखना, जब कोई तुम्हें हल्का समझे तो क्रोध मत करो, चुप रहो और फिर इतना ऊंचा उड़ो कि वह लोग तुम्हें देखने के लिए खुद ऊपर देखना शुरू कर दें, क्योंकि असली बदला वही होता है जो बिना कहे दिया जाता है
और कर्मों के जरिए। और जब तुम खुद को इतना ऊंचा बना लेते हो कि दूसरों को सहारा देने लगते हो, तो तुम सिर्फ एक सफल इंसान नहीं होते, तुम एक प्रेरणा बन जाते हो। वह प्रेरणा जो किसी ताने से नहीं बल्कि तप से पैदा है। और यही है वह उत्तर जो श्री कृष्ण चाहते हैं। यह हर आत्मा के भीतर छिपी चेतना को जगाने की पुकार है। जब तुम्हारे भीतर का धर्म यानी सच्चा स्वरूप दब जाता है और अधर्म यानी दिखावा, झूठा व्यक्तित्व, नकली आत्म प्रदर्शन बढ़ने लगता है, तब जरूरत होती है भीतर एक जागरण की। आज का युग दिखावे का है। लोग मुस्कुराते हैं बाहर से पर अंदर टूटे होते हैं। लोग सफलता का मुखौटा पहनते हैं पर आत्मा भूखी रह जाती है। और ऐसे समय में जब तुम कहो मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं खुद को भीतर से बदल लूंगा, तो यह निर्णय साधारण नहीं होता, यह एक तपस्या बन जाता है। सच्चा सुकून वो नहीं होता जो दूसरों को दिखाया जाए, वह एक मौन की तरह होता है जो बोलता नहीं पर महसूस होता है। जब कोई इंसान भीतर से शांत होता है, संतुलित होता है, तो उसकी उपस्थिति ही इतनी गहरी होती है कि भीड़ में रहते हुए भी वह अलग दिखता है। उसकी आंखों में कोई ख्वाहिश नहीं होती दिखावे की, लेकिन उसके होने में एक असर होता है, एक ऊर्जा जो दूसरों को बेचैन कर देती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, न ही किसी युद्ध में गर्व से शंख बजाया, न ही किसी को यह जताया कि मैं ही भगवान हूँ। वे बस कर्म करते गए और उनकी उपस्थिति ही इतनी गहन थी कि जो उनके पास आया बदल गया। भीड़ में अलग दिखने के लिए चमकदार कपड़े, ऊंची आवाज या बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है भीतर की रोशनी की, उस रोशनी की जो तब जलती है जब तुम खुद को समझने लगते हो, खुद को सुधारने लगते हो और अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करके उनसे ऊपर उठने लगते हो। यह रोशनी तब जलती है जब तुम अकेले में रोकर भी सुबह मुस्कुराते हो, जब तुम असफलता के बाद भी खुद को समेटकर फिर से प्रयास करते हो, जब तुम बुराई के बीच अच्छाई चुनते हो। तब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश बनता है वही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। और यह प्रकाश चिल्लाकर नहीं बोलता, यह मौन होता है पर असरदार। लोग पूछते हैं इसमें ऐसा क्या है, और जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वह जवाब शब्दों में नहीं होता, वह तो तुम्हारे वजूद में होता है। इसीलिए दिखावे की जरूरत नहीं, तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को जानने, पहचानने और गढ़ने की जरूरत है। जब तुम सच्चे बनते हो अपने प्रति, अपने आत्मा के प्रति, तब तुम इतने संपूर्ण हो जाते हो कि तुम्हारा मौन, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति दूसरों को बेचैन कर देती है। और यही वह बिंदु होता है जहां लोग तुम्हें देखकर कुछ बनने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद को खोजने लगते हैं, क्योंकि तब तुम एक आईना बन जाते हो जो वह बाहर से चुप रहता है पर सबकी नजर में बस वही होता है। जो इंसान अपनी कमियों को समझकर खुद को बेहतर बनाता है वही दुनिया को मजबूर कर देता है। उसे दोबारा देखने पर खुद को इस कदर संवारो कि तुम्हारे पुराने रूप को देख खुद तुम्हें पहचानने में वक्त लगे। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती रहेगी जिस नजर से वह अब तक देखती आई है। खुद को बदलना दुनिया को बदलने से कहीं बड़ा काम है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तुम्हारा संसार खुद ब खुद बदलने लगता है। खामोशी से अपने आप को इतना ऊंचा कर लो कि शोर मचाने वालों को खुद शर्म आने लगे। जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लोगे कि तुम्हारी मौजूदगी भी किसी का जवाब बन जाए, वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम्हारा मजाक उड़ाए, पर जब तुम खुद को बदलते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। खुद को बदलने में वक्त तो लगता है, पर जो इंसान यह कर लेता है वक्त भी उसे सलाम करता है। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे उन्हें अपनी सफलता से इतना जवाब दो कि उनकी सोच खुद बदल जाए। तुम्हारे बदलाव की ताकत इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी पुरानी पहचान धुंधली पड़ जाए। बदलाव दिखाने की जरूरत नहीं होती, जब वह सच होता है तो लोगों की आंखों में खुद नजर आता है। खुद को बदलने का फैसला जब भीतर से आता है तभी उसका असर बाहर तक जाता है। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वह उतना मायने नहीं रखता जितना तुम खुद को लेकर सोचते हो। तुम्हारी चुप्पी भी तब असरदार हो जाती है
जब तुम खुद को बदलने में व्यस्त होते हो, खुद को इस हद तक निखार दो कि लोग तुम्हारा नाम लेकर अपनी सोच को बदलने लगे। बदलाव कभी आसान नहीं होता, पर जो इसे अपना लेता है वही नया इतिहास रचता है। तुम्हारे बदले हुए अंदाज ही तुम्हारे जवाब होंगे उन सवालों का जो लोग तुमसे कभी पूछते थे। कभी किसी से बदला मत लो, खुद को बदल लो, यही सबसे बड़ा बदला होता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें इस कदर पछतावा हो कि उन्हें खुद से ही नजरें चुरानी पड़े। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हारे पुराने वक्त पर अफसोस करें और तुम्हारे आज पर गर्व। जो रास्ते आज तुम्हारे लिए बंद हैं उन्हें मत कोसो, खुद को इतना योग्य बना लो कि वही रास्ते कल तुम्हारे स्वागत के लिए खुद खुल जाएं। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर जब तुम खुद को बदलते हो तो वही दुनिया तुम्हारे नए रूप के आगे नतमस्तक हो जाती है। जब लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे अतीत को याद करें तब तुम्हारा वर्तमान इतना ऊंचा होना चाहिए कि उनका खुद का अतीत उन्हें छोटा लगे। खुद को बदलना तब सबसे ज्यादा मायने रखता है जब तुम्हें कोई और बदलने को मजबूर करता है, क्योंकि तब तुम अपने आत्मसम्मान को बचा रहे होते हो। कुछ लोगों का ताना तुम्हारे लिए जहर हो सकता है, लेकिन अगर उसी ताने को बदलाव की प्रेरणा बना लो तो वही जहर अमृत बन सकता है। जिस दिन तुम अपनी हार से सीखकर खुद को बेहतर बना लेते हो उसी दिन से तुम्हारी जीत की कहानी शुरू हो जाती है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर आज तुम खुद को गढ़ना शुरू कर दो तो भविष्य तुम्हारे कदम चूमेगा। कभी किसी से साबित मत करो कि तुम क्या हो, खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ कि सबको खुद ही समझ आ जाए कि तुम क्या बन चुके हो। जब तक तुम खुद को एक बोझ समझते रहोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्का मानेगी। खुद को वह बनाओ जिसे उठाना नहीं सर पर बिठाना पड़े। खुद को बदलने की शुरुआत अक्सर वहाँ से होती है जहाँ तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी हो, क्योंकि वहीं तुम्हारा सबसे मजबूत रूप छिपा होता है। तुम्हारी पुरानी असफलताएं अगर तुम्हें आज भी रोक रही हैं, तो समझो तुम्हें खुद को फिर से गढ़ना है, और इस बार बिना किसी डर के। खुद को बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी और जैसे बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में आ जाओ। जो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते थे उन्हें इस तरह बदल कर दिखाओ कि तुम्हारी चुप्पी भी उनके लिए सबसे बड़ा संदेश बन जाए। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब तुम रोने के बजाय मुस्कुराने लगते हो और वह मुस्कान तुम्हारी ताकत बन जाती है। अगर तुम्हारी मौजूदगी में लोग तुम्हें हल्के में लें तो चुपचाप खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी भारी लगने लगे। जो इंसान अपनी हार को सबक समझ लेता है वही अपनी अगली जीत की कहानी को सबसे खूबसूरत तरीके से लिखता है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम शिकायतें करना छोड़ देते हो और उन वजहों को ढूंढने लगते हो जिनसे तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा सके। खुद को साबित करने की सबसे बेहतरीन जगह तुम्हारा अकेलापन है। वहाँ कोई तालियां नहीं होती, पर वहाँ खड़ी हुई ताकत सबसे सच्ची होती है। जब तुम उन लोगों से उम्मीद करना छोड़ देते हो जिनसे कभी भरोसा था, तब तुम सीखते हो कि भरोसे से भी बड़ा कुछ होता है। आत्मबल सच्ची जीत तब नहीं होती जब तुम दौड़ में सबसे आगे निकल जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम अपनी रफ्तार से चलते हुए भी अपने मन का चयन खोने नहीं देते। अगर किसी दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते हो, एक आसान और एक मुश्किल, तो वह चुनो जहां तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें खींच रही हो, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली कहानी। हम जितना खुद को जानेंगे और समझेंगे उतना ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं। इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है, अपनी पहचान बनाने के लिए हमें खुद से प्रेम करना होगा। खुद को पहचाना बिना और अपनी कमजोरी और ताकत को समझे बिना हम उस आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते जो हमें एक सशक्त व्यक्तित्व बनाता है। याद रखिए, जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तब आपको दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब आप खुद अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्ति बन जाते हैं। किसी के नाम से नहीं बल्कि अपने खुद के नाम से जियो। जब तुम अपनी पहचान बनाते हो तो न केवल तुम्हारा जीवन बदलता है बल्कि तुम उस मार्ग को भी खोलते हो जिस पर चलकर और लोग भी अपनी पहचान बना सकते हैं। इसलिए खुद की पहचान बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा असली अस्तित्व है, यही तुम्हारा असली नाम है। और जब तुम अपनी पहचान को स्वीकार करते हो
तो तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।